मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय गोस्वामी सर। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, सॉल्व द एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो उससे पहले आपको इस वाले पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा, ऑपरेशन ऑर्डर विद वेरिएबल। कि जो ऑपरेशन होते हैं वो वेरिएबल के साथ कैसे अटैच होते, कैसे लगे होते हैं विद कांस्टेंट सहित, वो आपको ध्यान देना है। मीन्स जब इसको हम रीड करेंगे, जब इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय जिस आर्डर में हम पढ़ते हैं वही इसका क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ आर्डर बन जाता है। देखिए, देखा 3 इन ब्रैकेट x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2 प्लस 10 इक्वल टू 40। अब ये कह रहा है कि जरा ध्यान समझिए, ये कह रहा है x में से पहले 4 निकलेगा, जो आएगा उसको 3 से इंटू होगा, उसके बाद जो आएगा 2 डिवाइड करेगा, इसके बाद लास्ट टाइम में जो आएगा उसमें 10 का ऐड होगा। मीन्स इसका स्टेप क्या बनेगा, तो स्टेप में बनेगा तो पहले कौन आ रहा है, x माइनस 4। पहले x में से 4 माइनस होगा ना, पहले आ रहा है 4, फिर कौन आएगा, जो आएगा रिजल्ट उसमें क्या करेगा, 3 इंटू करेगा, मीन्स इसके बाद 3 आ रहा है, इसके बाद फिर जो आएगा 2 डिवाइड करेगा, हो गए। इसके बाद लास्ट में कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। मीन्स स्टेप क्या बना, तो ये स्टेप नंबर 1 बना, ये स्टेप नंबर 2 बना, ये स्टेप नंबर 3 बना, ये स्टेप नंबर 4 बना। जिस तरह जब हम इसको रीड करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो स्टेप 1 2 3 4 बन जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जब इसको हम सॉल्व कर देंगे सोल्यूशन के लिए, जब सोल्यूशन पाएंगे तो हम उल्टा काम करते हैं, अपोजिट काम करेंगे। मतलब जब सॉल्व करेंगे तो ये जो स्टेप नंबर जो लास्ट में है वो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मीन्स ऐसे चलेंगे, पहले स्टेप नंबर 4, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। अब इनको अगर सॉल्व करना है तो ये स्टेप बनेगा असेंडिंग ऑर्डर में, और सॉल्यूशन के लिए क्या बनेगा, ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। अब इसके लिए फिर आपको आना है ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन होते हैं 4, ग्रुप होता है 2। तो ग्रुप में कौन कौन होता है, एक होते हैं आपके प्लस और माइनस, इनका जो चेंजिंग होती है और माइनस और प्लस में जाता है। मीन्स अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। उसका उल्टा भी पॉसिबल है, अपोजिट भी पॉसिबल है, कि निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और सेकंड ग्रुप है इनटू और डिवाइड। इसका जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड और इनटू। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है। अगर डिवाइड है तो इनटू हो जाएगा, या अगर यहाँ इनटू तो क्या जाएगा, डिवाइड। बस इतने का आपको ध्यान देना। मेन पॉइंट कौन कौन है, स्टेप, फिर है ऑपरेशन। स्टेप कैसे हम फाइंड करेंगे, स्टेप को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है, जब उसको हम रीड करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, पढ़ते समय जो जिस ऑर्डर में हम जिस कांस्टेंट को पहले बोलते हैं, समझते हैं, वो इसका क्या बनेगा, स्टेप। इसे लिखा था 3 इन ब्रैकेट x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 10 इक्वल टू 40। मीन्स पहले x में से 4 का माइनस होगा, इसके बाद 3 का इंटू होगा, उसके बाद 2 डिवाइड करेगा, उसके बाद 10 का ऐड हो, क्या आ जाएगा 40। सुन रहे, लेकिन जब ये तो हो जाएगा, स्टेप बन जाएगा। स्टेप बनाने के लिए कर्म हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ। लेकिन सोल्यूशन समय में उल्टा काम करेंगे, अपोजिट काम करेंगे। पहले स्टेप नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड को, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को, ठीक। ये ऑपरेशन का ये रूल हो गया। अब आइए सोल्यूशन पर। लिखा 3 इन ब्रैकेट x माइनस 4 अपान 2 प्लस 10 इक्वल टू 40, ये हो गया। तो पहले कौन सा स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 4 कौन है, 10। पहले 10 को सॉल्व करिए। तो 10 कर क्या रहा है, प्लस। तो प्लस का क्या होता है ट्रांसफर में, माइनस। माइनस लगाइए, क्या जाएगा, 3 इन ब्रैकेट x माइनस 4 अपान 2 इक्वल टू 40 माइनस 10 के। तो क्या जाएगा, 3 इन ब्रैकेट x माइनस 4 अपान 2 इक्वल टू 30 के। अब किसकी बारी है, स्टेप नंबर थर्ड की। थर्ड स्टेप में क्या है, 2 है। 2 जो भी कर रहा होगा, 2 जो भी कर रहा होगा, ठीक, उसका ऑपरेशन पहचानिए, इसके बाद इस ग्रुप में आ जाइए। तो 2 कर क्या रहा है, अपान मतलब क्या होता है, डिवाइड हो रहा है। जब 2 डिवाइड कर रहा है तो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइड क्या होता है, इनटू। क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनटू करिए तो क्या हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल टू 30 इंटू 2 के।
तो 3 इन ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल टू 60 तो हो गया। अब आई स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में कौन है? 3 है। देखिए 3 क्या कर रहा है? इनटू, इनटू का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। ये देख लीजिए क्या डिवाइड क्या आ जाएगा? तो x माइनस 4 इक्वल टू 60 इंटू सॉरी 60 डिवाइड बाय 3 के क्या जाएगा? x माइनस 4 इक्वल टू 20 के। अब स्टेप नंबर फर्स्ट है, लास्ट है। फर्स्ट क्या है? 4 कर क्या रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है अपोजिट ट्रांसफर में? पॉजिटिव मीन्स ऐड होगा। तो नेगेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव का ऐड हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा ना। देखिए क्या आ जाएगा? तो x इक्वल टू 20 प्लस 4 के। तो x इक्वल टू 24 के। तो इस तरह से हम, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरह से हम अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बताने की कोशिश करें, अगर कोई क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करने के लिए आपको 2 पॉइंट पे बेसिक ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये है स्टेप। स्टेप हमको फाइंड करना है। स्टेप कैसे फाइंड करेंगे? जब उस क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो जो पढ़ते समय जिस क्रम में हम पढ़ते हैं उसी क्रम में क्या बनता है? उसका स्टेप बन जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल होंगे उतने स्टेप बनेंगे। फिर इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्यूशन के लिए? तो जो स्टेप सबसे लास्ट में बना है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते समय क्या होगा ऑपरेशन में? पॉजिटिव नेगेटिव इनटू डिवाइड में ये 2 ग्रुप होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव का एक साथ होता है, उनका रिवर्स ये सब है, फिगर में बता रहा डायग्राम में। और ये सेकंड डायग्राम होगा, इसमें इनटू डिवाइड डिवाइड इनटू हो जाएगा। ये 2 ही पॉइंट का आपको ध्यान देना है, एक पॉइंट स्टेप का, दूसरा पॉइंट साइन का। तो अगर इन दोनों को हम ध्यान से समझ जाए तो इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसी लगी। देखने के लिए आप लोग को थैंक्स।